हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो बस दोस्तों, ये दिन है 11 नवंबर, दिन सोमवार का है। और बस मैं लगी हूँ अपने काम में। सुबह का टाइम है ये। और 2-3 दिन से दोस्तों मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मतलब धूप दिखाई नहीं दे रही ना। वैसे थोड़ा अजीब सा भी मौसम हो रहा है। पंखा चलाए तो सर्दी लगने लग जाती है, पंखा बंद करे तो गर्मी लगने लग जाती है। और 3-4 दिन से ना तो सूर्य देवता ने बिल्कुल दर्शन से नहीं दिए। बिल्कुल मतलब धूप है ना, बिल्कुल ही हल्की सी छोटी सी की तरह दिखाई देती है। बिल्कुल इस तरह से मतलब ज़्यादा धूप भी नहीं दिखाई दे रही है। और बाकी ठंडा ठंडा मौसम है नहीं है, मतलब ठीक है मौसम, ना ठंडा ना गर्म, मौसम एकदम ओके हो रहा है। और तो बस अभी दीपांशी स्कूल गई है और पारस अभी बाहर खेल रहा है। मतलब ये जब मतलब ज़्यादा देर में बीच बीच में मुझे इसको उठ उठ के देखना पड़ता है कि ज़्यादा दूर ना चला जाए। वैसे तो ना वैसे तो जाता नहीं है ये ज़्यादा दूर, फिर भी ना बच्चे का ना कोई भरोसा नहीं करना पड़ता है। तो बस इतना मैंने बर्तन मांज रहे हैं तो मैंने थोड़ी सी देर के लिए इसको बाहर छोड़ दिया, क्योंकि ना फिर बच्चा अंदर ही अंदर रह के भी थोड़ा घुटन सा महसूस करता है। तो वैसे मैं ज़्यादा देर इसको ऐसे बाहर छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि फिर बच्चे को कुछ नहीं पता ना, दूर ज़्यादा निकल भी सकता है। तो बस वही बीच बीच में मैं इसको आवाज़ लगा रही थी ना, तो इसीलिए वो मेरे पास आ रहा था। तो बस दोस्तों, बर्तनों का काम मेरा हो गया था, निपट गया था। अब मैं आ गई थी अंदर की रूम की साफ़ सफाई करने। वैसे सुबह के टाइम में भी मैंने एक बार, मतलब जो सुबह की टाइम की झाड़ू होती है ना, वो मैंने एक बार लगा दी थी। घर तो वैसे बिल्कुल साफ़ सुथरा ही पड़ा था मेरा, फिर भी जो हमें मतलब काम करना होता है अपना, जो डेली का साफ़ सफाई का, वो बस दीपांशु के जाने के बाद ही बर्तन मांज के फिर मैं अपने जो कमरों की साफ़ सफाई होती है ना, वो मैं ज़रूर कर लेती हूँ अच्छे से। और मतलब बाहर का आंगन तो एकदम बिल्कुल ही साफ सुथरा था, क्योंकि बाहर का आंगन की तो मैंने अच्छी तरह से सुबह के टाइम में झाड़ू पोछा, जल्दी उठी थी ना तो मैंने कर दिया था। तो इस रूम की मुझे बेडशीट, मुझे इसकी चेंज करनी थी। तो बस वो चेंज करके ना, बस आज मैंने वैसे उसको धुला नहीं था। वैसे तो ना मैं जब भी बेडशीट को ऐसे चेंज करती हूँ ना, तो उसको साथ के साथ मशीन में धुलना डाल देती हूँ। तो बस बिल्कुल भी मतलब गंदे कपड़े थे नहीं, तो मैंने सोचा चलो आज रहने देती हूँ, कल अगले दिन धो लूँगी। वैसे भी है ना, मतलब कल यानी कि संडे के दिन हम शादी में सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा ना मतलब बिजी थे। तो शादी ब्याह में चाहे भले ही हम कुछ काम ना करते, फिर भी ऐसी शादी में तो पता ही है सभी को, थकावट सी थोड़ी हो ही जाती है। और फिर रात को मतलब देर तक ही, शादी की वजह से देर तक ही रात को सोना हुआ था, और सुबह फिर जल्दी उठना हो गया था। तो इसीलिए ना थोड़ा मतलब शरीर भी थकावट सा मान ही रहा था। तो फिर मैंने जो मतलब बेडशीट जो चेंज करी थी ना, फिलहाल मैंने उसको धोला नहीं था। बाकी और सारा टोटली काम मैंने सारा कर दिया था। बाकी जो साफ सफाई का काम है ना, इसमें नहीं मैं बिल्कुल भी अलकस नहीं दिखाती भाई। ये अभी सुबह के टाइम में भी एक बार झाड़ू वगैरह तो निकाल ही दी थी, और चादर वगैरह भी अच्छे से बिछी हुई थी, भी इसको रहने देती हूँ, अगले दिन कर लूँगी। नहीं, मुझे बेडशीट तीसरे दिन चेंज करनी होती है ना, तो करनी होती है। और ये देखो, ये भी मुझे बाहर आज इसको अच्छी तरह से झाड़ना था बैठ, क्योंकि है ना जब भले ऊपर से इसके अच्छी तरह से झाड़ू क्यों ना लगा दे, फिर भी है ना रेत थोड़ा रह ही जाता है। तो बस वैसे इसको महीने में 2 बार या कभी कभी एक बार ही इसका मैट का धुलना होता है। नहीं तो ना बस मैं इसको बाहर आंगन में ऐसे बिछा के इसको अच्छे से, मैं इसको ना ब्रश से, मतलब ये कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, इसके साथ इसकी अच्छी तरह से मतलब इसको झाड़ देते हैं ना। बिल्कुल एकदम गंदगी, ये ना मतलब इसमें से काफ़ी गंदगी सी निकली थी, और बिल्कुल एंड बिल्कुल साफ सुथरा सा हो जाता है। इसको धूल, अगर मेरे को जिस दिन धुलना होता है तब भी मैं इसको ब्रश के साथ पहले इसकी जितनी भी धूल होती है ना, इस तरह से निकाल लेती हूँ ना,
तो मतलब जब इसको धुलते हैं ना तो बहुत आसानी से ही धुल जाता है। और ये देखो पारिस, मतलब मैंने इसकी वीडियो थोड़ी कट कर दी, इसने ना इतनी जोर से ना मेरे कमर पे ये वाइपर भी मार दिया था। ये फिर बच्चा, इसको कुछ कह नहीं सकते ना, भी इसको कुछ इतना पता है। अभी बड़े को अभी मतलब 2 साल का ही है, 2.25 साल का। अभी धीरे धीरे समझ आ जाएगी। तो बस मैंने इसको समझा दिया, बेटा ये गंदी बात होती है, ऐसे नहीं मारते। तो कुछ तो बच्चा यही सामान इधर उधर मेरा फैलाता रहता है, चाहे कितना ही मतलब समेट लो सारे दिन। वो अभी देखो बाद में मैंने वीडियो में देखा, मतलब उठा तो दिया था मैंने, पर ये नहीं देखा कि देखो उन्होंने वाइपर भी कैसे फेंका हुआ है। हर चीज को ना चाहे मैं कहीं छुपा के रखती हूँ देती हूँ, फिर भी है ना, कहते हैं बच्चे तो ना ढकी डोल चीजें फिर भी कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं। तो उसको अच्छी तरह से झाड़ के ना मैं बाहर दीवार पे इसको थोड़ा सा मैं इसको डाला ही, मतलब जो हल्की फुल्की सी जो भी थोड़ी सी धूप निकली है वो थोड़ी इसको लग जाएगी। वैसे धूप तो वैसे ना के बराबर है, मतलब हवा सी लग जाएगी उसको। और बस फिर मैं अब इसमें अच्छी तरह से झाड़ू निकाल दूंगी। वैसे कमरे में ना इतनी गंदगी धूल मिट्टी थी नहीं, बस इसी के मैट के नीचे ही थी थोड़ी हल्की फुल्की, बाकी बेडो बुडो के नीचे भी थी नहीं। क्योंकि ना मैं रोज हाथ लंबा करके है ना, मतलब बिल्कुल बैठ बैठ के अच्छी तरह से। तो दोस्तों झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछे को मैं अच्छी तरह से धुल के और फिर मैं इसको ले आई थी। आज बस इस वाइपर के साथ ही पोछा मैं इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बेड के नीचे से अच्छी तरह से मुझे पोछा लगाना था, क्योंकि बैठ के तो रोज पोछा लगा देती हूँ। फिर बैठ के मतलब हाथ जहाँ तक इतने अच्छे से बेड के नीचे नहीं जा पाता जहाँ तक मतलब वाइपर पोछा अच्छे से हो जाता है। तो मतलब बीच बीच में इस तरह से भी मैं लगा लेती हूँ ताकि बेड के नीचे तक बिल्कुल ही साफ सफाई बनी रहे घर में। और मतलब रोज रोज वाइपर पोछा नहीं करती हूँ, मतलब हफ्ते में 2-3 बार वाइपर पोछा करती हूँ, वैसे बैठ के पोछा लगा लेती हूँ। क्योंकि हाथ तो दोस्तों फिर ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, तो वाइपर पोछे से ही मतलब लगा लेना चाहिए इस तरह से भी, ताकि बिल्कुल साफ सुथरा घर नीचे तक होए। और दोस्तों चाहे घर हमारा कैसे क्यों ना पर साफ सुथरा सोए ना तो मन को तभी सुकून मिलता है। और बिल्कुल घर बिल्कुल साफ सुथरा सा दिखे ना, फिर तो घर का जो पानी भी पीते हैं ना बिल्कुल साफ सुथरे घर में बैठ के, वो पानी भी अमृत की तरह सा लगता है। तो बस ये मतलब इस कमरे की बिल्कुल अच्छे से हो गई थी साफ सफाई। तो बस इसका रूम का सारा काम निपटाने के बाद मैंने इसका जो मैट था इसको भी मैंने यहाँ का बिछा दिया। अब मैं आ गई थी दूसरे रूम में, इस यहाँ की भी मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। वैसे ये बेडशीट बिल्कुल भी गंदी नहीं थी क्योंकि इस रूम में ना बच्चों का खेलना कूदना बहुत ही ज़्यादा थोड़ा कम होता है। उस रूम में मतलब टीवी लगा हुआ है ना, तो उस रूम में वो ज़्यादा खेलते हैं, तो इस रूम में थोड़ा कम उठना बैठना होता है इनका। तो बस ये था ना मुझे जो चेंज करनी है। तीसरे दिन का मैंने अपना रूल बनाया हुआ है, अभी गंदी हो या ना हो तीसरे दिन अपनी बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। और बेडशीट चेंज करने से ना थोड़ा धुली हुई सी बेडशीट डाल देते हैं तो रूम का मतलब लुक सा चेंज ही हो जाता है, अच्छा सा लगता है देखने में। जब जिस दिन बिल्कुल अच्छी तरह से धुली हुई चादर सी बिछाते हैं तो इसलिए मेरे को ना अच्छा लगता है कि तीसरे दिन ही अपनी बेडशीट को चेंज कर दें। और दोस्तों मैं सोच रही थी कि मैं अपना ये जो फटाफट से काम है ना, अपना इस काम को निपटाने के बाद मैं अपना कुछ सूट की स्टिच वगैरह कर लूँगी। क्योंकि ना मेरे को अच्छा लगता है कि मैं ना सारे दिन घर में व्यस्त रहती हूँ ना, तो ठीक रहता है। और ये जो हमारी व्यस्त ज़िंदगी होती है ना, अपने आप को किसी काम में ज़्यादा बिजी रख सकते हैं। तो ये हम होते हैं ना
तो स्ट्रेस फ्री रहते हैं इससे। जो मेरी यही आदत है ना, तो मैं अपनी इन्हीं आदतों की वजह से स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। मतलब स्ट्रेस यानी कि ज़िंदगी में किसी भी इंसान ने आज की ज़िंदगी में अगर आप किसी से भी ये सवाल पूछो ना कि आप पूरी तरह ज़िंदगी में खुश हो, आप एक करोड़पति बंदे से भी ये अगर ये सवाल पूछोगे ना कि आप ज़िंदगी में पूरी तरह से खुश हो, तो वो भी इस चीज़ का आंसर देने में ना थोड़ा ना कोई आंसर जो देगा ना तो सोच समझ के देगा, एकदम डायरेक्ट बिल्कुल नहीं कहेगा कि हाँ मैं बिल्कुल ही खुश हूँ। तो मतलब आज की जो ये ज़िंदगी है ना, मतलब कि चाहे कोई घर में गरीब हो चाहे अमीर हो, तो मतलब सुख दुख स्ट्रेस मतलब सबकी ज़िंदगी में चलता ही रहता है। तो बस इस ज़िंदगी में मतलब स्ट्रेस लेके दोस्तों कुछ नहीं बनता, उल्टा अपने शरीर में ही 100 बीमारियाँ घर कर लेती हैं। तो ज़िंदगी में भी कभी भी है ना हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुसीबत होती है ना तो उसका कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। अगर किसी के ऊपर किसी भी तरह की कोई मुसीबत आए ना, तो मतलब स्ट्रेस लेने की बजाय उसका हल ढूंढने की कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए। और मेरे ऊपर भी मतलब ज़िंदगी में है ही है भाई। मतलब देखने में शरीर की सेहत देखने से आपको लगता होगा कि भी ये खुश है। खुश ज़िंदगी में कुछ कोई नहीं होता। अपना मतलब खुद को ज़िंदगी जीने के लिए जो ये स्ट्रेस है मतलब तनाव होता है, तो इसको हमें खुद से ही मुक्त रखना पड़ता है। तो दोस्तों दीपांशी भी ट्यूशन से आ चुकी थी। ये करीब 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था और मैंने सूट एक कटिंग कर लिया था, तो सोच रही थी मैं इस टाइम में सिल लूँगी। पर ये दीपांशी है नहीं, इसने अपने मामा को फ़ोन करके बताया, मामा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ की ज़रूरत है, मम्मी मुझे ये चीज़ नहीं दिलाती, वो नहीं दिलाती। मतलब मैं इसको ना ऐसी बाहर की चीज़ें खाने से मना करती हूँ। फिर ये ना जब भी इसको कुछ चीज़ें फालतू खानी होती है ना, तो ये अपने मामा को फ़ोन कर देती है। और आप सभी को तो पता ही है मामा को अपने भांजा भांजी से कितना प्यार होता है। तो वो तो ना इसके एक फ़ोन के करते हैं ना, वो इसकी हर पसंद की छोटी से छोटी चीज़ को ना ला के इसको दे देता है। ये मतलब जो वो मंगाया था ना, इसको इसकी सारी चीज़ें इसको दिखा रहा था कि भी ये देख ले बेटे, तेरी कहने से मतलब 4 चीज़ में फालतू ही ज़रूर लेके आया हूँ, पर कमी बिल्कुल नहीं लेके आया हूँ। मतलब इतना प्यार करता है ये अपने भांजा भांजी से। हर हफ्ते का यही काम है इसका। तो बस यही चीज़ें मैं दीपांशी कर इसके मामा को बोल रही थी कि ये इतनी फालतू चीज़ें देखो, इतनी बड़ी बड़ी तो चॉकलेटें भी, ये इनको खा के बड़े दांत ही खराब करेंगे। उधर से पारस और ये दोनों ये बहुत ज़्यादा जिद्दी, और ये सारा सिर पे चढ़ाया हुआ है इसके मामा ने और इनकी मासी ने। मामा और मासियों ने दोनों ने इनको खूब इतना सिर पे चढ़ा रखा है ना, बहुत ज़्यादा। वे इनकी छोटी से छोटी जिद बिल्कुल ज़्यादा पूरी करती हैं। तो बस दोस्तों मैंने आपने बताया कि मेरी जो आदत है ना, मैं अपनी इन्हीं आदतों की वजह से मैं अब हमेशा स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। कि अगर मुझे कुछ भी मतलब अगर किसी भी तरह का मुझे ये लगता है कि भी हाँ इस बात की वजह से कोई घर में मुसीबत हो, भी स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं तो ना अपना कुछ ना कुछ उठ के अपना काम ही करने लग जाती हूँ। जिससे काम में व्यस्त रहते हैं ना, तो दोस्तों सच में ही मतलब काम की तरफ ध्यान हो जाता है। तो मैं तो सबको यही बोलती हूँ दोस्तों, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं बनता। अपना मतलब ज़िंदगी जीनी है तो 4 दिन की ज़िंदगी भगवान देता है, तो जितनी ज़िंदगी देता है तो हंस के जियो। ये ज़िंदगी भी एक कहते हैं ना, एक किराए का घर है, रोज़ ज़िंदगी है, हमें कब बदलना पड़े कुछ नहीं कह सकते। तो जितने दिन के हम धरती पे भगवान ने भेजा है, खुश रहो, सबके साथ मिल के रहो, हंस के रहो, और दुनिया में सबके साथ अच्छा करो, बुरा ना करो। अच्छा करेंगे तो जब ये दुनिया छोड़ के जाएंगे तो सब हमें याद करेंगे। तो बस दोस्तों आज के व्लॉग यहीं तक का था।